एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा डेवलपमेंट से आते हैं, डेवलपमेंट से बाहर निकल के थोड़ा डीएसए पे भी देखते हैं। ओके। तो सिंस न्यू ईयर है तो काफ़ी सारे लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा कि मैं लीड को डेली सॉल्व करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें। अब बाकी तो तुम समझ गए होगे। ठीक है, तो आज का हम लीड कोड का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, और एज अ फ्रेशर एज अ बिगनर आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। ओके। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि स्टार्टिंग में तुमको बहुत डाउट आते हैं कि कैसे सॉल्व करना है वगैरह, तो उतना हम नहीं देखेंगे। आपका पहला काम क्या है कि आपको सिर्फ ट्राई करना है कि क्या मेरे से ये प्रॉब्लम होता है क्या। आपको बस अलग अलग तरीके सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेरे को एक गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ एस ऑफ जीरोस एंड वंस, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग इनटू टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग्स। ओके। सो व्हेन आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, सो यू हैव टू नोट डाउन सम फ्यू ऑफ द पॉइंट्स व्हाट क्वेश्चन एक्चुअली इट वांट्स। ओके। जैसे कि क्या करना है कि पहला पॉइंट जो आपको मिल रहा है कि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्कोर चाहिए। ये एक पहला पॉइंट हो गया, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कौन से बेसिस पे करना है, नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी बेसिस पे स्प्लिट करना है। अब नॉन एम्प्टी बेसिस पे कैसा स्प्लिट होता है और आपको सबस्ट्रिंग में पता होना चाहिए कि सबस्ट्रिंग क्या है। अगर अभी आप फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम देख रहे हो और आपको नहीं पता कि सबस्ट्रिंग क्या होता है, तो आप ठीक है ना, अच्छी बात है, आपको कोई नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सबस्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है कि सबस्ट्रिंग एक्चुअली क्या होता है, कैसे एक्चुअल सबस्ट्रिंग कैसे काम करता है, ठीक है। और फिर ये प्रॉब्लम क्या बोलता है कि जब हम अपने स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे, राइट, हम अपने स्ट्रिंग्स को जब डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होने चाहिए एंड राइट साइड में जितने भी वंस होने चाहिए, उन दोनों का एडिशन मेरे को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं हाउ वी कैन डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, और एक एक कंपोनेंट वो कैसे सॉल्व हो जाता है। तो इससे कैसे आपको एक बार में सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक चीज़ करके सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ, इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ और यहाँ पेश करते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम बोलता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कि नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि नॉन एम्प्टी मतलब कि अगर ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके, ये मेरा स्ट्रिंग है एंड मेरे को यहाँ से ब्रेक करना है, ये स्ट्रिंग को सपोज यहाँ से ब्रेक करना है। तो यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ मतलब ये एक पार्ट मेरा एक सब स्ट्रिंग हो गया, राइट वाला पार्ट मेरा दूसरा सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। हाँ, ये नॉन एम्प्टी मतलब दोनों के बीच में कहीं पे गैप नहीं है बिल्कुल भी। और जो एक एम्प्टी सब स्ट्रिंग कैसा हो सकता है, लाइक एक ये मैंने पार्ट उठा लिया और ये पार्ट उठा लिया, तो ये दो पार्ट्स मेरे बच गए, राइट, ये दो पार्ट्स बच गए। तो ये हो गया एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स। एम्प्टी सबस्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, एक एम्प्टी सबस्ट्रिंग पार्ट जो कि ये बच गया, ये कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग नहीं बन रहे, ठीक है। ओके। तो अभी ये हटा देते हैं ये चीज़, और फिर अपने आते हैं अपने प्रॉब्लम। तो अपना प्रॉब्लम बोलता है अपने को कि मुझे मेरे स्ट्रिंग्स को डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको हर एक पार्ट पे स्ट्रिंग्स को डिवाइड करना है। तो डिवीजन कैसे होगा, मेरे को बेसिकली क्या करना है, हर बार एक लाइन खींच देनी है। तो पहला लाइन मैं यहाँ पे खींचता हूँ इंडेक्स वन पे। तो मेरे पास कितने स्ट्रिंग बनेंगे, दो दो स्ट्रिंग बन जाएंगे नॉन एम्प्टी, एक ज़ीरो बनेगा और एक वन 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 ज़ीरो वन, ठीक है। नेक्स्ट मैं वन पे डालता हूँ, तो एक ज़ीरो वन बन जाएगा, नेक्स्ट वन डबल वन ज़ीरो वन, फिर एक और डालते, ज़ीरो डबल वन हो गया, वन ज़ीरो वन हो गया। ओके, ठीक है। मैं बोलता हूँ ज़ीरो ट्रिपल वन पे मैंने अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। तो मेरे पास ज़ीरो वन बच जाएगा, और लास्ट में मैं ज़ीरो पे डालता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्या बन गया, ज़ीरो ट्रिपल वन ज़ीरो एंड वन, ओके। हाँ, अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम पे क्या था कि नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग तो आपको समझ गया, आपको स्ट्रिंग का कुछ पार्ट लेना है, ओके। एंड जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उन दोनों के दो सबस्ट्रिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो हमने वही रूल फॉलो किया, राइट, कि यहाँ पे हमारे दोनों स्ट्रिंग के बीच में कोई भी गैप नहीं है। चलो ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। लेफ्ट और राइट सबस्ट्रिंग में हमने उसको स्प्लिट कर दिया। अब आता है हमारा मेन कि नंबर ऑफ जीरोस इन द लेफ्ट सबस्ट्रिंग प्लस द नंबर ऑफ जीरोस इन द राइट सबस्ट्रिंग, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये भी फैक्ट। ये जो मेरा पहला स्ट्रिंग था, इसमें नंबर ऑफ जीरोस इन द लेफ्ट कितने थे, एक था। राइट में कितने थे, और राइट में वो क्या चाहिए, नंबर ऑफ वंस चाहिए। तो वन कितने, एक दो तीन चार, चार। तो इनका एडिशन क्या होगा, वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है ये वाला सबस्ट्रिंग, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं लेफ्ट में, एक जीरो है और एक वन है, तो वन तो हमको लेफ्ट साइड में चाहिए नहीं। अब आते हैं राइट वाले पे, राइट में कितने वन बचे, तीन बचे। तो इनका कितना एडिशन हुआ, फोर। नेक्स्ट आते हैं इस नंबर पे कि जीरो है, एक ही जीरो है हमारे पास तो अभी तक के लिए, ठीक है।
राइट में कितने वन बचे, दो वन बचे, इनका एडिशन थ्री हो गया। लेफ्ट साइड में कितने जीरो है, एक ही जीरो अभी के लिए। राइट साइड में कितने ए वन बचे, एक वन बचा, कितना हो गया, टू हो गया। इस पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट साइड में मेरे पास दो जीरो है, तो ठीक है, दो जीरो लेफ्ट साइड हो गया। राइट में वन कितने बचे, एक वन बचा, तीन हो गया। और हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को मैक्सिमम निकालना था, ठीक है। तो जब मैं मेरे स्ट्रिंग को एक एक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर पार्ट पे एक आउटपुट आ रहा है, लाइक जब मैं उसको इंडेक्स जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी स्प्लिट कर रहा हूँ, ओके। इंडेक्स जीरो पे जब स्प्लिट किया, अभी के लिए समझ लेते हैं ये वाला इंडेक्स ऐसा जीरो, जीरो पे जब मैंने स्प्लिट किया तो मेरा आउटपुट फाइव आ रहा है, वन पे किया ऐसा आ रहा है। इंडेक्स टू पे किया तो मेरा आंसर थ्री आ रहा है, इंडेक्स थ्री पे किया तो आंसर टू आ रहा है, और इंडेक्स फोर पे किया तो आंसर थ्री आ रहा है। तो जितनी बार भी तुम स्प्लिट कर रहे हो, उन सब में से जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है मेरा, ये मेरा मैक्सिमम है, ओके। तो मेरा आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, फाइव। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है, फाइव। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम तो समझ आओगे कि एक्चुअली हमको करना क्या है। अभी इसमें कुछ कुछ हम केसेस सोच सकते हैं, केसेस अभी, हाँ अभी मेन चीज़ आता है कि आपको केसेस कैसे सोचना है। ओके चलो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि लेफ्ट में जीरो होना चाहिए, राइट में वन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने सबसे मेन चीज़ क्या होगा कभी, लाइक आपने ये टेबल देखा होगा, ट्रूथ टेबल याद है, ट्रू और फॉल्स वाला, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, जीरो जीरो, ये टेबल तो शायद सबको याद होगा, राइट। हाँ, तो अभी हमारा प्रॉब्लम कौन सा सिनेरियो बताता है, एक मिनट इसको मैं हटा थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमने देखा, आप सबको ट्रूथ टेबल तो पता ही होगा, एक साइड ट्रू हो गया, एक साइड फॉल्स हो गया, सॉरी इसको ट्रू फॉल्स नहीं कर देते, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, जीरो जीरो, ये ट्रूथ टेबल था, राइट। जहाँ तक आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते थे पी क्यू, ये तो सबको ही पता होगा ट्रूथ टेबल। तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो कौन सी कंडीशन को बताता है, ये वाली कंडीशन है कि लेफ्ट साइड जीरो होना चाहिए, राइट साइड वन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हमने तो उसी टेस्ट केस पे बात की है, राइट, हमने उसी टेस्ट केस पे बात की है। अभी बहुत सारे लोग को क्वेश्चन आएगा कि मैं ये क्वेश्चन से इस ट्रूथ टेबल पे कैसे पहुंचा। तो जस्ट ऐसी, लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, आपको ऐसी आइडिया आ जाएगा ना कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताता है, कि लेफ्ट में जीरो चाहिए, राइट में वन चाहिए। तो ऐसे ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये ट्रूथ टेबल ऐसा बन सकता है क्या। चलो मैंने अभी के लिए एग्जांपल ले लिया। तो अभी कैसा होता है कि जब आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे ना, तो उससे आप एज केसेस फाइंड आउट कर पाओगे इस प्रॉब्लम के। अभी के लिए हमने एक ही एज केस अभी के लिए नॉर्मल केस देखा था, पर जब आप कोड लिखोगे तो आपको बहुत सारे सिनेरियोज कंसिडर करने पड़ते हैं, राइट। तो मैं अभी ये वाला सिनेरियो कंसिडर करता हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मेरे पास राइट में वन है और लेफ्ट में जीरो, तो मेरा आंसर कैसे बनेगा। चलो देखते हैं फिर इसको, कोई ऐसा केस बना लेते हैं। चलो ये वाला केस लेते हैं, वन वन वन, जीरो जीरो वन, एक ऐसा केस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर टू हो गया। चलो इसके ऊपर भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट बनता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा लेफ्ट, मैं अभी यहाँ पार्टीशन करता हूँ, एक दो तीन चार पाँच। तो लेफ्ट में क्या है, एक वन है, राइट में डबल वन, डबल डबल जीरो वन। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पार्टीशन करने पे 11, वन डबल जीरो वन आएगा। अब मैं तीन बार डिवाइड करता हूँ, डबल जीरो वन आएगा। नेक्स्ट टाइम जीरो, जीरो जीरो वन, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं, जीरो वन आ गया, वापस डबल जीरो वन आ गया, हो गया पार्टीशन। इसके आगे तो पार्टीशन नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये एक एम्प्टी सबस्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिख रहा है, नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग, समझा। हाँ, इसलिए हम स्टार्टिंग में डिवीजन नहीं कर रहे। चलो ये हो गया। अभी इसके आंसर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितने जीरो, देखो लेफ्ट साइड में हमको जीरो चाहिए, राइट में वन चाहिए। लेफ्ट साइड में जीरो, जीरो प्लस राइट में वन कितने, तीन है, आंसर तीन हो गया। इसका आंसर देखते हैं, अभी भी जीरो है, प्लस दो हो गया, आंसर दो है। नेक्स्ट कितना है, जीरो प्लस वन है, आंसर कितना, वन है। अभी लेफ्ट साइड में एक जीरो गया है, तो वन प्लस वन, आंसर टू हो गया। लेफ्ट साइड में दो जीरो, टू प्लस वन, आंसर थ्री हो गया। तो मेरा मैक्सिमम कंडीशन कहाँ का सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में। कब, जब मेरे पास तीनों वन इधर है, और जब मेरे पास दो जीरो इधर है, एक वन इधर है, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम आंसर तीन आ गया। ये हमने केस डिस्कस किया वन जीरो वाला। अब नेक्स्ट दो केस अच्छे केस है ना, क्योंकि आपको ये तो नहीं बोला गया था ना कि आपको कंपलसरी जीरो वन देंगे,
ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको हर बार वन 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 दे दिया हो। करेक्ट है, तो इस केस में हम हमारा आंसर कैसा आएगा ये भी देखते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए ब्लू लेता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा केस है। तीसरा क्या केस कौन सा है, जब मेरे पास कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो मेरा इनपुट सपोज ऐसा आ गया, चलो। तो मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूँ, तो एक वन इधर, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। दो वन इधर, एक दो तीन चार, तीन वन इधर, एक दो तीन चार वन, एक दो तीन चार, एक दो पाँच वन, एक दो तीन चार पाँच, एक वन इधर आ गया। और अब इसके आगे तो स्प्लिट नहीं कर पाओगे। अब इस केस में आंसर देखो कैसे बनेंगे। ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास एक भी ज़ीरो कहीं पे है ही नहीं। तो ज़ीरो प्लस कितने बन रहे हैं मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच, पाँच। अभी बहुत सारे लोग का इसमें डाउट आएगा, क्या डाउट है कि वन मेरे पास कितने टोटल छः है। तो मैं इनिशियली स्प्लिट कर सकता था, राइट। एक एक खाली स्ट्रिंग। पर हमारा क्वेश्चन ही वही बोलता है कि मेरे को नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग चाहिए, नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग। अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि लाइक नॉन एम्प्टी नहीं चाहिए मुझे, तो आप क्या करते, आप एक खाली सब स्ट्रिंग करते और राइट साइड में कितने होते, सारे वन होते। सॉरी, ऐसे होता है लाइक बेसिक्स जो स्प्लिटिंग होती है कैसे होती है। इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड एक दो तीन चार पाँच छः, आपका छः के छः वन इधर आ गए और इधर भी खाली है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सबस्ट्रिंग है। पर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि मेरे को नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग तो ये केस नहीं आएगा। पर अगर आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम देखा जहाँ पे आपको नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो आप स्प्लिट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के हर एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट करके रखना, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इस केस में तो आंसर मैक्सिमम फाइव ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई सिनेरियो बचेगा नहीं। एक यहाँ पे फाइव आएगा, एक यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, और मिनिमम मेरे पास वन जाएगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि सारे वन है। चलो ये भी हो गया केस, कौन सा, डबल वन वाला। अब नेक्स्ट केस आ जाता है जीरो वाले। तो जीरो वन के केस में आंसर तो मैक्सिमम हमारा फाइव ही जाएगा, लाइक फाइव नहीं जाएगा, लाइक जितना आपका लेंथ है। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग लेंथ एन की है, तो मेरे पास एन माइनस वन आंसर होगा। एन माइनस वन क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास एन है, सपोज एक दो तीन चार पाँच छः, छः है। तो मेरे को नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग को स्प्लिट करना, तो मतलब मेरे को एक एलिमेंट तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए। तो बाकी के बच्चे मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा था कि हमने ट्रूथ टेबल के बेसिस पे कैसे अपने कॉर्नर केसेस फाइंड आउट कर लिए। हाँ। चलो, अब आई थिंक प्रॉब्लम तो आपको समझ गया होगा। अब आते हैं अप्रोच पे, तो अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे ध्यान में आती है, पहले तो आपका काम है प्रॉब्लम समझना। नेक्स्ट चीज़ होता है कंस्ट्रेंट्स चेक पर चेक कर लेना। कंस्टेंट्स क्या बोलता है, 500 लेस देन, ओके, लाइक सो मेरे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है 500 तक होगी। तो अब अगर आपने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचा होगा, जो कि ब्रूट फोर्स क्या होगा, सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, कि आप क्या कर रहे हो, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, सॉरी, जीरो डबल वन ट्रिपल वन जीरो वन। मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक आई फॉर लूप लगाऊंगा। ओके। आई क्या करेगा, यहाँ पे आया आई, ओके, आई यहाँ पे आया, फिर मैं क्या करूँगा, आई से जितना बच रहा है आगे का, इतना बच रहा है, ओके, आई से जितना बच रहा है इतना बच रहा है। तो इनके ऊपर मैं वापस एक फॉर लूप लगा के काउंट करूँगा कितने वन है। नहीं समझा, चलो देखते। मैं बोलता हूँ मेरा आई कहाँ पे था, आई मेरा पहले जीरो पे था, जीरो पे पास वैल्यू क्या थी, जीरो पे हो गया, और यहाँ पे एक और फॉर लूप स्टार्ट होगा आई के आगे से। तो मैं क्या करूँगा, अभी आई आई तक मैं एक लूप काउंट करूँगा कितने जीरो से, और आई के बाद में बाकी की चीज़ें काउंट करूँगा कितने वन से, ऐसा। तो मेरे को एक के अंदर बेसिकली दो फॉर लूप लगने वाले हैं। पहला जो स्टार्टिंग तक काउंट करेगा कितने मेरे पास जीरोस थे, और दूसरा एंड जहाँ पे ख़त्म होता है उसके आगे से काउंट करेगा कितने वंस थे। ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन कोड भी देख लेते हैं, अभी कोड देख लेंगे, ओके ठीक है। कोड में कुछ नहीं, कोड तो कैसे आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं अभी जैसे सपोज कोड लिखूंगा सी प्लस प्लस का, तो बाकी जावा वाले को कन्फ्यूजन होगा कि मेरे को कैसे कोड लिखना है। तो कोड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लाइक आपको एक बार लॉजिक समझ गया ना कि आपको करना क्या है, कोड आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके। चलो, तो ये होगा मेरा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। अब इसमें टाइम कितना जाने वाला है, तो मैं अगर बोलता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ थी एन, सॉरी, मतलब ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन, कितने थे, छः कैरेक्टर्स है। तो मैं पहले ज़ीरो तक काउंट करूँगा, ठीक है, ज़ीरो तक आया मैं फिर क्या करूँगा, ज़ीरो के आगे से फॉर लूप लगेगा, तो कितना एन माइनस वन वापस लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टू तक गया, टू तक गया तो यहाँ पे एन माइनस टू तक जाएगा, थ्री तक गया तो कितना एन माइनस थ्री तक जाएगा। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा हो रहा है, अगर मेरे पास एन नंबर है तो इंटू एन माइनस वन तक जा रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो समथिंग अराउंड हमारा एन स्क्वायर सोल्यूशन जा रहा है, ओके, जो कि पास हो जाएगा।
क्यों पास हो जाएगा? क्योंकि हमारा कंस्टेंट कितना है, 500 है। तो 500 का तुम 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 500 इंटू 500 करोगे तो आराम से तुम्हारा कॉम्प्लिसिट 10 रेस टू कितना 4 तक जाएगा, आराम से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आराम से पार हो जाएगा। पर क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप एज अ फ्रेशर भी हो, ओके, आप ये सोल्यूशन तक पहुंच चुके हो कि लाइक आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो फॉर लूप लगाने हैं। एज अ बिगनर लगा, आपको इतना भी समझ गया कि आपका दो फॉर लूप में काम हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, लाइक लिटरली बहुत अच्छी बात है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कैसे कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे क्या करना है सोल्यूशन, वो क्या करेंगे, 30 मिनट तक बैठेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आंसर देखेंगे, ख़त्म करेंगे, भूल जाएंगे। नहीं, वो करना ही नहीं ना हमको। हमको क्या करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करना है, और इस प्रॉब्लम से आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि मैंने पहला चीज़ क्या सीखा, सबस्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है। दूसरा, अगर नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, और कैसे हमारे प्रॉब्लम पे वो अप्लाई हो रहा है। ओके ठीक है, कैसे हमारे प्रॉब्लम पे अप्लाई हो रहा है, ये मेन चीज़ थी। और यहाँ पे 0 1 का सिनेरियो था। और तीसरा था कि कैसे मैंने मेरा जो प्रॉब्लम था, ओके, सो मेरा प्रॉब्लम का मैंने कॉर्नर केसेस, जिसको हम एज केसेस भी बोलते हैं बेसिकली, उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ अलग सा एक कोई टेबल यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया हो। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने ट्रूथ टेबल यूज़ किया था। क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, राइट, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, इसीलिए हमने वो ट्रूथ टेबल लिया, ताकि हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कॉर्नर केसेस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, चलेगा। तो फिर अभी ये बेसिक, अगर आपको इसका ऑप्टिमाइज कोड भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पिन कर देना, मैं बता दूंगा। लाइक ऑप्टिमाइज अप्रोच बताने को प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी कुछ लोग फ्रेशर होंगे और उनको वो चीज़ नहीं पता होगी, तो मैं ऑप्टिमाइज का बताता हूँ कि अगर आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन करना है तो आपको क्या आना चाहिए, आपको प्रीफिक्स सम आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे प्रीफिक्स सम आना चाहिए, बेसिकली प्रीफिक्स सम या सफिक्स सम, दोनों से काम, किसी से भी काम हो जाएगा। और ऐसा क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो, मैं सिनेरियो बता देता हूँ। ओके, डबल वन, सॉरी, 0 1 1 1 0 1, ओके। तो मुझे क्या चाहिए था कि जब मैं लेफ़्ट से चल के जा रहा हूँ, अभी समझो कि मैं लेफ़्ट से चल के जा रहा हूँ, तो मुझे एक ज़ीरो मिला था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कोई बंदा राइट से मेरे को बता दे, राइट से बता दे कितने वन थे। ठीक है, चलेगा, यहाँ तक तो ठीक था, ओके। अब मैं आगे आया, आगे आया, ठीक है। तो हम जो फॉर लूप कोड लिख रहे थे ना, अगर तुम फॉर लूप वाले कोड पे ध्यान दोगे, तो मैं क्या कर रहा था, मैं वापस जीरो से स्टार्ट कर रहा था। मैं जीरो काउंट करूंगा, फिर चेक करूंगा क्या मेरा 1 0 था कि नहीं था, ऐसा। ठीक है, चलो, ये हो गया यहाँ पे। अभी अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, लाइक मैं अगर इस एलिमेंट पे आता हूँ, जब मेरा लूप थर्ड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, तो मैं वापस काउंट करूँगा कि ज़ीरो कितने था, लेफ्ट से लेकर राइट राइट तक। मैं हर बार काउंट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक, ओके, स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक कितने ज़ीरोस थे। और वही सेम चीज़ मैं पीछे से कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितने वन थे। समझा ये चीज़ आपको? तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चलो हम एक चीज़ तो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, क्या, कि मुझे अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है, स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट तक जाना है, लाइक आई से लेके सम पॉइंट आई एन डिवाइड बाई टू तक कुछ जाना है, ऐसा समझ लो, मेरा लेंथ जितना हाफ तक जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इतना आया, ठीक है। अब मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इतना क्यों करना है, अगर मेरे को पता है कि मेरे लेफ्ट साइड में एक ज़ीरो ऑलरेडी आ गया था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वापस इस ज़ीरो को क्यों काउंट करना है, नहीं करना है, मैं इसको स्टोर करके रख लूँगा। कैसे, देखते चलो। प्रॉब्लम, मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे रहेगा, तो आपको समझ जाएगा। यहाँ पे चलो मैं बोलता हूँ 0 1 1 0 1 0 0 1 डबल, चलो। अभी जो हमने अप्रोच सोचा था उसके हिसाब से क्या होता, आप ज़ीरो काउंट करते, फिर इतने सारे का वन काउंट करते, इनका आंसर निकालते। ठीक था, चलो। नेक्स्ट टाइम क्या होता, आप इन दोनों को वापस इटरेट करते, जीरो से, इस बार जीरो से लेके वन तक जाते। ठीक है, फिर वन से लेके इतना पूरा वापस काउंट करते, फिर से आंसर निकालते। ठीक था। नेक्स्ट टाइम क्या होता, मैं वापस जीरो से लेके यहाँ तक स्टार्ट करता। ठीक है, मैं काउंट करता कितने जीरो होते, एक दो जीरो मेरे को मिले, और फिर वापस मैं वन ढूंढता, इससे भी आंसर निकलता। तो आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, कि मुझे तो सिर्फ लेफ्ट साइड से जीरो से काम था ना, मुझे वन से मतलब ही नहीं है। मैं वन के लिए क्यों इटरेट कर रहा हूँ बार बार, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम था 0 1 1 0 1 1, ठीक है, मैं क्या, फर्स्ट टाइम आया, ज़ीरो था, यहाँ पे ज़ीरो था, मैंने काउंट किया, काउंट वन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम
अब मैं वन पे आया, मैं सीधा वन पे आऊँगा, मैं जीरो को छूंगा ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरा जो आई पॉइंटर था वो भी यहाँ मूव हो गया है। मैं वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूँगा। वन पे आ गया हूँ, ठीक है चलेगा। वन नहीं था, जीरो, मेरे को कुछ मतलब नहीं, मैं बाकी के वन लेके आऊँगा, ठीक है चलेगा। अब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे आ गया। वापस मैं पीछे देखो, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ इस बार, मेरे पास कि मेरे पास पड़ा हुआ है कितना काउंट है। तो मैं हर बार क्या करूँगा, मैं राइट साइड में वन लेके आऊँगा, जितने भी राइट साइड में वन है प्लस मेरा काउंटर कर दूंगा। क्यों क्यों काउंटर कर दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे काउंटर में स्टोर कर रहा हूँ कि मेरा जो लेफ्ट में कितने ज़ीरो है। चलो, अब यहाँ पे आया ज़ीरो, ज़ीरो डबल वन, ज़ीरो 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 वन वन, सॉरी इसको ना मैं इससे कर देता हूँ, ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन वन। अब मेरा पॉइंटर क्या बोलता है, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आया। तो मेरे मैंने क्या, मैंने पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया, मैंने बोला अब मेरे लेफ्ट साइड में टोटल दो जीरो हो चुके। और राइट साइड तो मैं चेक ही कर रहा हूँ हर बार जाके, सपोज हर बार जाके मतलब हर बार नहीं जाएंगे हम, बेसिकली प्रीफिक्स हम से स्टोर कर लेंगे कि मेरे राइट साइड में कितने वंस पड़े। ठीक है, तो अभी कितना होगा ये, तीन प्लस दो, पाँच। अब नेक्स्ट टाइम इधर है वन पे, तो वन पे आया तो मैं लेफ्ट साइड में नहीं चेक कर रहा हूँ ना कि मेरे पास कितने जीरो, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ लेफ्ट साइड में दो जीरो है। राइट में मैं इसको, मेरे को सिर्फ वन चेक करना है। सेम गोज़ पर यहाँ, जब यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मेरा एक और जीरो इंक्रीज हो गया तो मेरे पास तीन जीरो हो गए। तो तीन प्लस दो वापस पाँच हो जाएगा, और यहाँ पे आऊँगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, चार। चार प्लस राइट में कितने दो वन थे, दो वन थे, छः। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, मैक्सिमम छः आ रहा है आंसर, और यही हमारा आंसर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि बार बार यहाँ से स्टार्ट करके वापस इस पॉइंट तक जाने से अच्छा, मैं इस पॉइंट का जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने ज़ीरो पड़े थे। ठीक है, चलो। तो कौन सा कोड मैं सोच रहा हूँ दिखा देता हूँ बेसिकली, क्योंकि बेसिक अप्रोच तो लाइक ये दो फॉर लूप लगाने वो तो समझ गया होगा, ये जो प्रीफिक्स वाला अप्रोच है वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं समझा होगा, तो प्रीफिक्स वाला कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर बना के राइट वाला वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ वेक्टर, इसको पहले ना एक इंट एन इज इक्वल्स टू एच डॉट साइज कर लेते हैं। मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ जो कि राइट की वैल्यू स्टोर करेगा एन, और सबको जीरो से डाल देता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं ना इनिशियली कि कितने वंस है, हमारे पास एक केस हो सकता है कि एक भी वन ना हो, तो मैं सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ओके, अब एक कंडीशन आती है कि मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड से मेरे को सारे वन चाहिए, कहाँ से चाहिए, राइट साइड से चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ से मेरे को वन चाहिए कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो इसके आगे कितने वन है। ओके, तो मैं भी यहाँ से इटरेट करने से अच्छा मैं पहले पीछे से काउंट कर लेता हूँ। प्रीफिक्स सम का वही है कि अगर आपको प्रीफिक्स सम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप ये जो पहला वाला अप्रोच जो मैंने समझाया था ना, ब्रूट फोर्स, उसको ट्राई ट्राई करो। और फिर एक बार आप प्रीफिक्स सम सीखो कि लाइक प्रीफिक्स और सफिक्स सम कैसे काम करता है, फिर आप सोचो कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए लर्निंग की बात होगी, लाइक आपने, आपको टॉपिक नहीं आता था, उस टॉपिक को आपने सीख के फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरा सबसे लास्ट एलिमेंट, लाइक अगर मेरा एस ऑफ एन माइनस वन अगर वो वन है, ओके, अगर वो वन है, तो मुझे सबसे लास्ट एलिमेंट का काउंट ये कर देना है, लाइक क्या बोलते हैं, एक इंक्रीमेंट करना है कि अगर मैं किसी लास्ट पॉइंट पे हूँ, अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, राइट, यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, तो लास्ट वाला मेरा वन था, समझ रहे हैं, लास्ट वाला वन था। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैं इसको वन कर दूंगा कि अगर यहाँ पे वन था तो वन कर दो, और जीरो है तो कुछ भी मत करो, जीरो ही रहने दो। ठीक है, चलेगा। तो मैं बोलता हूँ राइट ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू वन कर दो। अब मैंने बोला था एक इंट लेफ्ट जीरोस करके, ओके, लेफ्ट जीरो इक्वल टू जीरो, इनिशियली जीरो है, चलो। और एक इंट मैक्स आंसर, ये भी जीरो है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, आई इक्वल टू जीरो स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम, क्योंकि हमको उसके आगे से ढूंढना है, राइट, राइट के एकदम आगे से ढूंढना है। तो हम एक स्टेप पहले तक जाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, एन माइनस वन तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस। ठीक है, पहला केस क्या था देखो, मैंने यहाँ पे तुमको बताया था ना, कहाँ गया, हाँ, कि सपोज जीरो डबल वन डबल जीरो वन डबल जीरो वन, मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पहला जीरो मिल गया, तो मुझे मेरा काउंटर इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरा एस ऑफ आई जो है, सॉरी एस ऑफ आई अगर इनिशियली जीरो है, तो मेरा जो लेफ्ट जीरो का काउंटर था उसको पहले इंक्रीज कर दो। तो लेफ्ट जीरोस को प्लस प्लस कर दो, चलो ठीक है।
अब मेरे को मेरा क्या मैक्स आंसर निकालना है। तो मैक्स आंसर हर बार क्या होगा, पहले तो मेरा मैक्स आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स आंसर कॉमा लेफ्ट जीरोस, तो मेरे को हर पर प्लस ही करना है राइट, कितने जीरो से वो तो मैं इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ। राइट में कितना है देखो अभी, लेफ्ट जीरो से, ओके। तो राइट में वो कहाँ है, अभी मैं अगर इस इंडेक्स पे था, ओके, मैं इस इंडेक्स पे हूँ करंटली, तो लेफ्ट जीरोस मेरे पास स्टोर पड़े काउंटर में। राइट में मेरे को तो इंडेक्स प्लस वन का काउंटर लेना है, राइट। हाँ, हम एक चीज़ भूल गए, सॉरी सॉरी, एक चीज़ भूल गए, हमने प्रीफिक्स सम नहीं निकाला था के लिए। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम फ्रॉम एंड, ओके। तो अगर किसी को प्रीफिक्स सम में कन्फ्यूजन भी होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीफिक्स सम सीख लो, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, तब तक आप ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हो, ओके ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, n-2 पे था, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक जाऊँगा, आई माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या करूँगा, प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, राइट ऑफ आई इज इक्वल्स टू राइट ऑफ आई प्लस वन कर दूंगा। अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल टू वन है तो राइट ऑफ आई को प्लस प्लस कर दूंगा। ये मैंने कोड क्या लिखा है मैं बता देता हूँ, ओके। कि यहाँ पे वन था तो मेरे पास एक अरे बन गया, ओके। अरे में क्या था इनिशियल, यहाँ पे वन रहेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट वन था, बाकी हर जगह जीरो जीरो रहेंगे। और हमारा स्ट्रिंग कौन से करते हैं, वन वन जीरो जीरो वन वन वन, ओके। तो यहाँ वन था, फिर मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू क्या करो, इसके बराबर कर दो। इसके बराबर क्यों कर दो, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे स्प्लिट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर स्प्लिट करता हूँ तो मुझे पता रहेगा ना कि मेरे राइट साइड में कितने वन है, जो इतनी इसकी वैल्यू थी ये वन है, इतने वन रहेंगे। तो इसकी वैल्यू इनिशियली वन कर दी, ठीक है। अगर और क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा स्ट्रिंग भी वन है, लाइक स्ट्रिंग पे भी वन है ना, तो इसकी वैल्यू वन से टू कर दो, प्लस प्लस कर दो, क्यों, अगर मैं मेरे स्ट्रिंग को यहाँ से स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास कितने वन होते राइट साइड में, दो होते, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पहले तो मेरे मेरे बाद जितने उनको ला दो तो टू रहेगा, और मैं खुद भी एक वन हूँ, खुद भी एक वन हूँ मतलब तीन है। तो जब मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ तो राइट साइड में कितने टोटल, तीन वन है ऐसा। अभी चलो अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलेगा, मेरे बाद वाला जितना वैल्यू उतना लेके आओ, तो मेरे बाद वाला कितना था, तीन था, और मैं तो जीरो हूँ तो मैं इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला भी क्या बोलेगा, मेरे बाद वाला क्या जीरो था, और उसके बाद तीन था टोटल, तो इसके पास भी तीन रहेगा ऐसा, इसीलिए हम ऐसा कोड लिख रहे हैं। आई होप सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो रहा हो, पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। प्लस राइट ऑफ आई प्लस वन, हमने इसीलिए यहाँ पे n माइनस वन लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे जब r प्लस वन करेंगे तो वो मेमोरी ओवर ना फ्लो हो जाए, इसीलिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स आंसर को। चलो देख लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ। जे, ओके सॉरी, मैंने वेरिएबल जे लिख दिया यहाँ पे गलती से, आई, ओके। ठीक है, ये टेस्ट केसेस रन हो गए। चलो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं अपने, कि ये सबमिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सबमिट हो गया, कोड हमारा अच्छा है, अच्छा खासा। इस पे ध्यान मत जाओ लाइक, पर आप कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर सकते हो, ये नया कुछ है तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना चल रहा है, बिग ऑफ एन चल रहा है। बिग ऑफ एन क्यों चल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, ठीक है। स्पेस क्यों गया बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने एक और अरे बनाया था, राइट, एक और अरे बनाया था, ठीक है, एक और अरे बनाया था। आप इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, लेफ्ट साइड से जीरोस तो काउंट कर रहे हो, वन भी काउंट कर लो, और टोटल वन काउंट करके रखो, टोटल वन काउंट करके रखो। जिस पॉइंट पे आए हो, लेफ्ट जीरो प्लस राइट टोटल वन माइनस करंट वन, सही है, क्यों, देखो ये प्रॉब्लम था, डबल वन जीरो जीरो वन जीरो वन, तो इस पॉइंट तक दो वन थे, ओके। अब मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मुझे ये दो वन तो नहीं चाहिए, तो करंट वन कितना है, करंट वन दो है, टोटल वन कितने हैं, पाँच है, पाँच माइनस सॉरी पाँच नहीं सॉरी चार है, तो चार माइनस दो, तो ज़ीरो प्लस दो, सही बोल रहा हूँ ना, लास्ट में दो वन थे, तो इसका आंसर टू आएगा ऐसा। तो आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये काम मैं आपको देता हूँ, ओके। तो आप ट्राई करो, क्योंकि इससे आपका लर्निंग बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो लाइक हमने प्रॉब्लम सोचा होगा, लाइक इस प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ और रहेगा तो मेरे को पिन कर देना। मैं ये मेरा सबमिशन का लिंक आई थिंक डाल सकते हैं अगर, तो मैं दिखा दूंगा, बाकी कोड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा,
कोड तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एक बार आपको, देख लो। कोड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कोड चेक कर सकते हो, इसमें कुछ भी डाउट है मेरे को पिन कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप, आई नो वीडियो बहुत लेट आया है, पर ठीक है, आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक मेंटेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो फिर मिलते हैं।